भला ऐसा कौन है जो इन लहराती हुई, खिलखिलाती हुई पत्तियों को देख के अंदाजा ना लगा पाए कि ये किस पौधे की पत्तियां हैं। वास्तव में जो आप सोच रहे हैं ये चाय के बागान हैं, और इन चाय के बागानों को मैंने पहली बार देखा है, और मेरे साथ आए सभी किसानों ने भी इसको पहली बार ही देखा है। अभी हम उस फैक्ट्री में आ गए हैं जहाँ पे चाय बनती है और सेल होती है। ये काफ़ी पुराना प्लांट है जो यहाँ पे लगाया गया है, और जो भी ऊटी आता है वो इस प्लांट को ज़रूर देख के जाता है। मेरी तरह सभी किसानों ने भी कभी भी ना तो चाय का बागान देखा था, और ना ही उन्होंने कोई प्रोसेसिंग प्लांट देखा था जहाँ पे चाय बनती हो। इसलिए सभी किसान उत्सुक हैं, वो देखना चाहते हैं कि सबसे पसंदीदा पेय पदार्थ उनका जो कि चाय है कैसे बनती है। तो इसमें जैसे ही हम अंदर जाएंगे तो उसके इतिहास के बारे में भी बताया जाएगा कि कैसे चाय ईजाद हुई। एक बार चाइना का जो किंग है वो अपने साथ हमेशा जब घूमने जाता था तो गर्म पानी लेके जाता था। एक दिन वो थोड़ा थक गया तो रास्ते में एक पत्तियां उसको गिरी हुई मिली किसी पौधे की, और जब उसने गर्म पानी में उसको डाला और तो उसका रंग डार्क कलर का हो गया। उसने पिया तो वो कुछ एनर्जेटिक अपने आप को उसने फील किया है। तभी से वहाँ से ही 5000 साल पहले इसकी शुरुआत हुई चाइना से। नॉर्मली हम चाय, चा, हरियाणा में बोलते हैं चा। तो चा चाइनीज का वर्ड है, ये मेरे को पहली बार वहीं पता लगा। और उस चा से ही सारा कुछ हमारा हरियाणा में ये चलता है। सुबह की शुरुआत चा से ही होती है। हमारे किसान बाहर से लुफ्त लेने के बाद इस प्लांट को देखने के लिए आते हुए। और सबसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए यही था कि जो चा जो शब्द है मुझे बड़ा लगा कि नॉर्मली जो हम गांव में बोलते हैं चा, भी चा ले आओ। सुबह मॉर्निंग में हमारी जो सुबह उसकी शुरुआत चा से ही होती है, और वो चा चाइना का वर्ड है। ये सबसे मेरे लिए नई बात थी। और महिला यहाँ पे वर्कर जो है वो इस प्रोसेसिंग को करवाते हुए सभी चुने हुए पत्तों को इन्होंने लिया है, और साफ सफाई का पूरा इस प्लांट के अंदर ध्यान रखा जाता है, और बिल्कुल साफ सफाई यहाँ पे देखने को हमें मिली। काफ़ी पुराना प्लांट है ये, उसके बावजूद भी हर चीज़ बिल्कुल सही तरीके से संभाल के रखी हुई है। सभी तरीके से सब कुछ साफ सफाई के चलते किया जा रहा है, और कोई भी जगह आपको ऐसी नहीं दिखेगी इस प्लांट के अंदर कि आपको लगे कि यहाँ पे सफाई का ध्यान नहीं रखा गया है और हाइजीन तरीके से ये चीज़ नहीं की जा रही है। बिल्कुल हर चीज़ साफ सफाई से रखी जाती है यहाँ पे। और ये पत्तियाँ ऑटोमेटिक तरीके से सिर्फ इसको एक ये जो क्रेन है इसके अंदर जो बॉक्स लगा हुआ है इसके अंदर डाला जाता है, उसके बाद ये मैनुअल प्रोसेस खत्म हो जाता है, सब कुछ ऑटोमेटिक प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अब ये पत्तियाँ अपनी स्पीड जो उसकी निर्धारित की गई है उससे आते आके और इस नेक्स्ट स्टेप को कवर करती हैं। यहाँ पे ये सारी पत्तियाँ डाली जाती हैं और ये पत्तियाँ फिर आगे जाती हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल ग्रीन पत्ती हैं, और फर्स्ट स्टेप ही इनका चॉपिंग का है। इनको छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाएगा और ड्रायर के साथ इनको सुखाया जाता है। जो नॉर्मल जो हीटिंग की प्रोसेस है उससे ना गुजार के नॉर्मल प्रोसेस में अगर इनको सुखाया जाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि उसी को ही ग्रीन जो टी हम बोलते हैं, वो जो पैकेट में आती हैं हरे रंग की, वो यही होती हैं। और ऐसे उसको प्रोसेसिंग का पार्ट बनाते, फाइनल प्रोसेसिंग का पार्ट बना के आगे यूज़ करके उनको स्टीम से या फिर किसी हीटर के थ्रू जब गुजारा जाता है आपको आगे दिखाएंगे। और उससे पहले मैं बताना चाह रहा हूँ ये जो श्रीमान दिख रहे हैं जो चाय खुद भी पी रहे हैं, और जितने भी विजिटर हैं जो यहाँ पे आते हैं, 10 रुपए की टिकट है और 10 रुपए की ये चाय मानो आप, तो देखने का कोई पैसा नहीं है। और ये चाय इतनी शानदार है, इतना टेस्ट, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ अगर आप ये चाय पियेंगे तो वास्तव में आप ये कहेंगे कि ऐसी चाय
हमने आज तक कभी नहीं पी, भले ही आपको 40 साल 50 साल हो गए हों चाय पीते हुए। और जो भी नॉर्थ इंडिया में ये कहता है कि मैं सबसे अच्छी चाय बनाता हूँ, साउथ इंडिया में उसका भ्रम टूट जाता है। तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ से इसको बारीक तरीके से चॉप करके आगे ले जाया जा रहा है। तो मैं बात कर रहा था चाय की। तो चाय ये स्टीमर के थ्रू बनाते हैं, इनका एक अलग इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे चाय बनाते हैं अपन। जैसे उबाल के नॉर्थ इंडिया में चाय बनाते हैं, ये उबाल के इस तरीके से उबालते नहीं है उसको, स्टीम के ज़रिए चाय बनाते हैं। इनका चाय बनाने का तरीका है हमारे से बिल्कुल अलग है, और वो चाय का टेस्ट हमारे नॉर्थ इंडिया में कभी नहीं आ सकता। बहुत ही शानदार तरीके से चाय बनती है, जैसे आप पियेंगे तो आपको खुद ही पता लग जाएगा। और जो भी साउथ इंडिया में आया है कोई भी विजिट करने और उसने यहाँ पे जो चाय पी है उसको भली भांति पता है, आप किसी से भी पूछ सकते हैं। साउथ इंडियन जो चाय है उसका बनाने का प्रोसेस बिल्कुल अलग है, और टेस्ट तो मैं आपको अपने शब्दों से बयान नहीं कर सकता। आप जब पियेंगे तो आपको खुद ही पता लग जाएगा। तो ये लास्ट प्रोसेस है जो स्टीमर और या हीटर जो मैं आपको बता रहा था, तो एक्चुअल में हीटर है, स्टीमर नहीं है। तो ये हीटर जो है इसको डार्क कर देगा, इसको पूरा लास्ट प्रोसेस में लेके आके आ जाएगा, लास्ट स्टेज में इसको लेके आ जाएगा। और आप देख सकते हैं जब इस प्रोसेस से, इस हीटर से जब ये गुजरती है चाय की पत्तियाँ, तो जो आप पैकेटों में देखते हैं डार्क कलर की चाय, बिल्कुल वैसी ही चाय आपको बाहर ये दिख रही है जो इससे बाहर आती है। आप देख सकते हैं वहाँ पे चाय बाहर आ रही है। ये बस बिल्कुल लास्ट प्रोसेस है। अब ये चाय हमारी बनके तैयार हो चुकी है। अब इसमें करना क्या है आगे? डायरेक्ट अभी आगे इसमें इसको ग्रेडिंग के हिसाब से, ग्रेडिंग हर प्रोसेसिंग का लास्ट स्टेप होता है, चाहे वो कुछ भी है, ग्रेडिंग हमें करनी ही पड़ती है। हर ग्रेडिंग में आपको पता है साइज का फर्क होता है। जो बड़ा साइज है उसको अलग निकाल लिया जाएगा और साइज के अकॉर्डिंग उसको बांट दिया जाएगा। और जो जितना बड़ा साइज है, इक्वल साइज है, उसका प्राइस उतना ही ज़्यादा होता है। जितनी चाय बारीक होती है उसका उतना ही प्राइस थोड़ा डाउन होता है। ये नॉर्मली जो चाय पीते हैं, जो खरीद के लेके आते हैं, सबको पता है। ये फाइनल स्टेज में है। फाइनल स्टेज में आने के बाद अब ये सीधी जा रही है, जो पैकेजिंग मशीन है उसके अंदर जा रही है ये। और अब इसको सिर्फ पैक किया जाएगा छोटे छोटे पैकेटों में। और आप देख सकते हैं ये ग्रेडर मशीन है और अलग अलग तरीके से इसको ग्रेडिंग कर रही है। यही ग्रेडिंग से इसके प्राइस निर्धारित होते हैं, और जो बेस्ट क्वालिटी है उसको अलग कर लिया जाता है, और जो थोड़ी सी फाइन क्वालिटी है, जो जिसके साइज थोड़े छोटे हैं, जो लास्ट में जा रहा है, जो आपको दिख रहे हैं कट्टे, वो थोड़ा सा उसका प्राइस डाउन होता है। लेकिन एक बात मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ, जो भी ये चाय के पैकेट आप लेके जाएंगे, क्योंकि हमारे बहुत सारे फार्मर थे जिन्होंने अपने पूरे बैग भर लिए थे इन पैकेटों के, क्योंकि वो जो चाय वहाँ पे सेल हो रही थी उस चाय से इतने प्रभावित हो गए कि उन्होंने ये समझा कि ये पर्टिकुलर चाय बनाएंगे तो हम अपने पूरे परिवार को सरप्राइज देंगे कि इतनी बढ़िया चाय हम लेके आए हैं। और वहाँ पे जब चाय लेके गए हैं हमारे किसान, और वो जब उन्होंने बनाई है तो बिल्कुल भी वैसा टेस्ट नहीं आया। रीज़न क्या था? इनका चाय बनाने का तरीका बिल्कुल अलग है, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से। हमारे यहाँ पे जो उबाल के जो चाय नॉर्मल बनाते हैं वैसे ये चाय नहीं बनती है। ये इनका एक स्टीमर आता है, उससे ये चाय बनती है, वहाँ से वो टेस्ट डेवलप होता है। और ये जो चाय को दे रहे थे तो ये भी हमारे हम जो बाहर से आए थे उनको उनका स्वागत कर रहे थे। बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने चाय पिलाई, और कुछ फार्मर ऐसे थे जिन्होंने दो दो तीन तीन बार भी चाय वहाँ पे ली, क्योंकि बहुत ही शानदार चाय बनाई हुई थी। और मैं यही कहूँगा कि चाय को पीना बिल्कुल ना भूलें। बस जैसे ये लास्ट स्टेज था, जैसे चाय पिलाई है इन्होंने, अगली स्टेज में इन्होंने पैकेट बनाए हुए हैं। हर तरह की चाय इन्हें काउंटर पे मिलती है। ये वही चाय है जो यहाँ पे बन रही है, वो ग्रेडिंग के हिसाब से अपने इन्होंने आगे प्रोसेसिंग को बढ़ाते हुए अलग अलग तरह की इन्होंने पैकिंग बनाई हुई है। किसी में इलायची डाली हुई है, किसी में अदरक है, किसी में इन्होंने
मसाला बनाया हुआ है, तो इस तरह की है। तो हम लोगों का फोकस ये था कि जो चाय हमने अंदर पी है, जो ये ग्रीन कलर की ये दिखा रहे हैं, तो वो ही चाय हमारे को चाहिए। और कोई चाय बाद में देखेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो अंदर जो चाय पिलाई जा रही थी वही हमारे को चाय चाहिए। और इसके साथ साथ यहाँ पे इसेंशियल ऑयल भी काफ़ी भरपूर मात्रा में आपको मिल जाएंगे। लगभग हर इसेंशियल ऑयल यहाँ पे आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये एनवायरनमेंट यहाँ पे जो पहाड़ी इलाका है और पूरे साउथ इंडिया में ऐसा एनवायरनमेंट और कहीं नहीं है। तो यूकलिप्टस ऑयल और जितने भी ऑयल होते हैं लगभग लगभग सारे इन्होंने बनाए हुए हैं। उनके नेक्स्ट जो है, जो ये प्लांट जहाँ पे है, इससे आगे और छोटे छोटे इनके प्लांट हैं। जो कृषि विज्ञान हमने पिछली वीडियो में देखा था, वहाँ पे भी प्रोसेसिंग प्लांट है। वहाँ पे भी अलग अलग मेडिसिन के प्रोसेसिंग प्लांट लगाए हुए हैं और उसका जो ऑयल है वो निकालते हैं। और ये चॉकलेट इतनी शानदार है यहाँ पे, नेक्स्ट काउंटर चॉकलेट का है। और इतनी चॉकलेट हमने कभी नहीं देखी, इतनी वैरायटीज चॉकलेट की हैं। और मैं काफ़ी चॉकलेट लेके गया था, लेकिन आप सभी को पता है चॉकलेट फ्रीज़र में रखी जाती हैं, वहीं पे स्टोर की जाती हैं। इसलिए 3-4 दिन 5 दिन इनको लगे, तो जो कंडीशन उस टाइम थी वो कंडीशन में मेंटेन नहीं रख पाया। अगर आप साउथ इंडिया में आते हैं तो मेरा यही कहना है कि ऊटी आप ज़रूर आएँ और ये सारी चीज़ें आप ज़रूर देखें। पीछे हमने क्या क्या देखा है, अगर आप टूर को फॉलो कर रहे हैं तो सारी वीडियो आपको पीछे मिल जाएंगी। और वीडियो देखना के साथ साथ आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।